तो आज का हमारा टॉपिक है द सेल। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट सेल। सेल के बारे में, सेल का इंट्रोडक्शन, सेल क्या है, सबके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जब भी कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सेल। सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद से सेल का फंक्शन आता है, उसके बाद से उसके कंपोनेंट्स आते हैं। तो जो हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ का वो है सेल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेल, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन और उसके कंपोनेंट, उसके फंक्शन। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे ह्यूमन सेल दिया है और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेल इंट्रोडक्शन से। A cell is a membrane bounded compartment that contains all the chemical and molecule that help support an organism's life, and understanding of the structure of cell is one of the first step in the comprehending the complex cellular interaction that direct and produce life. It means सेल जो है एक बहुत छोटा स्मॉल मेम्ब्रेन टाइप का कंपार्टमेंट है जो बहुत सारे केमिकल और मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टैब्लिश करके रखता है। वो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है ताकि वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करे। अब आते हैं इसके फर्दर इंस्ट्रक्शन पे। तो जो सेल है वो कैसे डिस्कवर्ड हुआ उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय द रॉबर्ट हुक, one of scientists whose name is Robert Hooke. He discovered cell. He remarked that it looked strangely similar to cellular or a small room. उन्होंने बताया कि जो सेल है वो एक स्मॉल रूम यानी एक स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह दिखता है। Hooke actually saw the dead cell wall of plant cell as it appeared under the microscope. जब रॉबर्ट हुक ने एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने बताया कि जो सेल है वो एक स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह दिखाई देता है। एक प्लांट के कॉर्क में जैसे कंपार्टमेंट बना होता है वैसे ही दिखाई देता है। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लाइफ होता है। हमारी पूरी लाइफ एक सेल पे टिकी हुई होती है। हमारा सेल जब ग्रुप बनाता है तो टिश्यू फॉर्म करता है, जब टिश्यू ग्रुप बनाता है तो ऑर्गन फॉर्म करता है, एंड जब ऑर्गन एक ग्रुप में समराइज होता है तो वो ग्रुप पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। मीन्स सेल से ऑरिजिनेट होके पूरी बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम में बन जाती है। अब आते हैं सेल के प्रिंसिपल पार्ट्स पे कि इसके कितने पार्ट हैं, इसके कितने प्रिंसिपल पार्ट्स हैं। तो सेल के पूरे 3 प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के 2 फेजेस होते हैं, एक साइटोसॉल, एक सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? एक टीनी स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तब आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सप्लेनेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें सारे इसके मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। सो इट इज़ द आउटर मोस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मोस्ट कंपोनेंट होता है, मतलब आउटर कवरिंग होती है सेल की। द एवरेज सेल मेम्ब्रेन इज ओनली अबाउट 7.5 नैनोमीटर, 75 एंगस्ट्रॉम। जो सेल का एवरेज जो मेम्ब्रेन होता है वो 7.5 नैनोमीटर का होता है। इट सपोर्ट द सेल कंटेंट। जो सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने साइटोसॉल्स होते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो उसको हेल्प करके रखता है, मतलब एक सपोर्टिव का काम करता है। इट इज़ अ गेट कीपर दैट रेगुलेट पैसेजेस ऑफ द सबस्टेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल।
जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक गेट कीपर की तरह काम करता है। ये छोटे मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सुटेबल है सेल के अंदर जाने के लिए और कौन सा मॉलिक्यूल जिसको बाहर ही रखना है। तो ये एक गेट कीपर का काम करता है। अब आते हैं हम सेल के दूसरे प्रिंसिपल पार्ट पे, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स भी है। न्यूक्लियस इज यूजुअली अ स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेल एंड इन द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स इन द सेल। तो जो न्यूक्लियस है वो यूजुअली स्फेरिकल और ओवल शेप्ड का होता है और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन द हेरिडिटी यूनिट ऑफ सेल कॉल्ड जीन्स। सो ये हमारे हेरिडिटी को भी कंटेन करके रखता है। जितने भी हमारी जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होती हैं वो न्यूक्लियस के ही अंदर होती हैं। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इट्स अ कंट्रोलिंग पावर। इस न्यूक्लियस के पास कंट्रोलिंग पावर होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है, सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रखता है। इट कंट्रोल सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सारे सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसके सारे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करके रखता है। एंड डायरेक्ट मेनी सेलुलर एक्टिविटीज़, जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं वो सबको ये एड्रेस करता है। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म substance inside the plasma membrane and external to the nucleus is called cytoplasm. साइटोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पोर्शन होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंटेन टू phases. First one is particulate and second one is aqueous. Particulate in the sense cell organelles and aqueous in the sense cytosol. What is cytosol? Cytosol, physically cytosol or intracellular fluid, it is a viscous transparent gel like fluid containing suspended particles and the series of minute tubules and filament that form a cytoskeleton. फिजिकली देखा जाए तो साइटोसॉल एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, विस्कस कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि बहुत सारे साइटोस्केलेटन इन द सेंस माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट एम्बेडेड होते हैं इसमें। अब आते हैं हम हमारे सेल ऑर्गेनेल्स पे। व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स? Most part of the cell have a definite shape, structure, function and such part are called organelles. सेल के पास कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जिनके डेफिनेट शेप होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं और उनके खुद के अपने फंक्शन होते हैं। इसमें से कुछ ऑर्गेनल्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं, लिस्ट बनाया है। सबसे पहले आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। ये फ्रीली भी फॉर्म होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एम्बेडेड भी होता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज द सेकेंड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। इसका भी दो टाइप होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट का सिंथेसिस करता है। अब आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसको गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। ये फूड पैकेजिंग का काम करता है। एंड नाउ कम टू द अनदर ऑर्गेनल्स इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इज नोन एज सुसाइडल बॉडी। इट मीन्स जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर इंटर्स करता है वो इसको अपने इनगल्फ करके खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस पार्टिकल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बॉडी बोलते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनल्स हु प्रोवाइड एनर्जी इट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है और यूजुअली हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एंड साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन मोबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। इसमें माइक्रो फिलामेंट माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं। सो सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसके फंक्शन ऑफ सेल पे कि सेल के कितने कितने क्या क्या फंक्शन है।
तो फंक्शन ऑफ सेल, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, कन्वर्ट दो न्यूट्रिएंट इन एनर्जी एंड कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन. ये फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है और उसको स्पेशल एनर्जी में चेंज करता है और उसको फंक्शन के लिए, हमारी बॉडी फंक्शन के लिए यूटिलाइज करता है. सेल आल्सो कंटेन द बॉडी हेरिडिटी मटेरियल एंड कैन मेक कॉपीज ऑफ देम सेल्फ. सेल हमारी जो सेल होते हैं वो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी कंटेन करते हैं, क्योंकि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है. इट्स एड इन रिप्रोडक्शन थ्रू सेल डिवीजन. जो हमारा सेल है वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है थ्रू सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के बारे में भी मैं अनदर वीडियो में बताऊंगी आपको उसका पूरा स्टेप. सो द लास्ट फंक्शन ऑफ सेल हैव अ मेनी पार्ट ईच विद डिफरेंट फंक्शन. सेल के पास बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं. सो आई होप you guys like this video, and if you think this is informative to you, then please subscribe my channel and like this video and spread everywhere. Thank you.